नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हमने वीकेंड पे वीडियोस दिए थे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस के रिजल्ट्स पे, तो उस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि भाई नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और ज़बरदस्त नतीजे हैं, बहुत बड़ा गैप अप होगा, ये होगा वो होगा। और मैंने यही कहा था कि ठीक है भाई, न्यूज़ चैनल्स कुछ भी कह रहे हो, न्यूज़ मीडिया कुछ भी कह रहा हो, लेकिन गो लुक एट द नंबर्स। और मैंने नंबर्स पर ही वहाँ पर बात की थी और क्लियर था कि नतीजे या तो ठंडे थे, कोई बॉम्बास्टिक नतीजे किसी के भी, तीनों में से किसी के भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि किसी बैंक में ऑलरेडी काफ़ी गिरावट, मतलब गिरावट कह रहा हूँ, जिससे कहूँगा कि ऑलरेडी काफ़ी नेट प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आ रहा था। एक दूसरा बैंक था जहाँ पर क्या हो रहा था, जहाँ पर आपकी जो एसेट क्वालिटी थी वो डिटेरिएट हो रही थी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नतीजे तो बिल्कुल शांत ठंडे थे ही, कुछ था नहीं उसमें ऐसा कि बॉम्बास्टिक हो। और उसका नतीजा क्या हुआ, मैंने ये भी बिल्कुल सुबह सुबह जब प्री मार्केट अपडेट दिया था तब ये कहा था कि भाई 9:15 बजे पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमेंट किया। खैर कोई बात नहीं, आपने किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपना स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव है, और आपके अपना व्यू हो सकता है। आई आई रिस्पेक्ट योर व्यूज़। अब आज गैप डाउन ओपनिंग हुई तो नतीजों का असर सबसे पहले क्या दिखा, गैप डाउन ओपनिंग हुई। 50 डेमा हम पहले ही तोड़ चुके थे शुक्रवार वाले दिन, निफ्टी 50 की ही अगर बात करूं तो। और आज दोस्तों हम 100 डेमा भी तोड़ चुके हैं, 100 डेमा के नीचे हम क्लोज हुए हैं। खतरे की घंटी और ज्यादा बजने लग गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वही तीनों स्टॉक्स आज सबसे बड़े ड्रैगर्स हैं। सबसे ज़्यादा अगर निफ्टी 50 को कोई ड्रैग कर रहा है तो वही तीनों स्टॉक्स, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक करता हुआ दिखाई दिया होगा। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रही आज निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 100 डेमा के ऊपर ओपन जरूर हुए थे, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और पहले 5 मिनट में हम जो थे तोड़ चुके थे 100 डेमा। और जब तोड़ा था उसके नीचे हमारा जो लेवल था वो था 25,557, 25,557। आपको भली भांति भांति आता हुआ दिखा, वहाँ पे आके कोशिश भी की उसने एक बार को टिकने की, लेकिन अगर वो टूटता तो 25,502 का लेवल था। चेक कीजिए, 25,502 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, 25,494 का लो जरूर लगा है, बट नॉट इवन अ सिंगल कैंडल क्लोज बिलो 25,502। और यहीं से ऊपर जब जाते थे वही 25,555 क्या बन गया था, रेजिस्टेंस बन गया था। और जब हम 50 डेमा 100 डेमा के नीचे हो तो क्या होता है, मार्केट सेल ऑन बाउंस होती है। तो वही देखिए, वहीं पे ऊपर जाए सेल हो जाए, ऊपर जाए सेल हो जाए। यहाँ पर जाके लगभग लगभग 1:45 के करीब हमने 25,555 का लेवल तोड़ा अपसाइड के लिए। और टेस्ट करने किसको गए, 100 डेमा को। 100 डेमा पे जाके हमारे को सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा, और वही देखिए 100 डेमा पे रेजिस्टेंस मिला। एक और कोशिश की लगभग 3 बजे, लेकिन वहीं से टूटे। और जब हम टूटे तो ऐसे टूटे कि 25,585, 25,585 पर हमको मिल गई है क्लोजिंग। अब जरा एक बार को ये देख लेते हैं कि क्या हुआ 25,585 पे जो क्लोजिंग हुई है, उसका प्रमुख कारण क्या रहा। 31 इन डिक्लाइन एंड 19 इन एडवांसेस थे निफ्टी 50 में। अब यहां ये देखिए इंडेक्स मूवर्स डाउनवर्ड्स, देखिएगा जरा कौन है सबसे बड़ा जिसने डाउन खींचा है, वो कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो तीनों ही आपको सबसे बड़े ड्रैगर्स में दिखाई पड़ रहे हैं। विप्रो और इटर्नल भी पिट ही रहे थे। और दोस्तों, रिलायंस तो 3-3.25% के करीब पिटा है, और विप्रो विप्रो भाई 8.25% विप्रो पिट गया। विप्रो, रिलायंस, इटर्नल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब के सब पिटाई खाते हुए दिखाई दिए हैं। अगर किसी ने ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश की है तो कोटक बैंक था। कोटक बैंक आज ग्रीन में क्लोज होता हुआ जरूर दिखा है। इवन कोटक बैंक के साथ साथ इंडिगो, टेक महिंद्रा, हिंद यूनिलीवर और मारुति जैसे स्टॉक्स भी ठीक ठाक चलते हुए दिखाई दिए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों ट्विंस भी ठीक ठाक काम करते हुए दिख रहे थे। अब दोस्तों जरा एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी, याद होगा आपको कि मैंने ये बात बोली थी कि बैंक निफ्टी 9 डेमा के बहुत ऊपर क्लोज हो रहा था। बिल्कुल क्लोज हुआ, फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ नेगेटिव ओपनिंग हुई और वहीं से टूटे। तो जब जैसे ही पहले 5 मिनट में आप देखिए 60,000 को तोड़ा, मैंने कहा था 59,983 हमारे लिए एक लेवल रहेगा, और वो तोड़ा। तो जब तोड़ा तो 59,892 वो भी
मिल गया, उसके नीचे 59,783 भी टूट गया, और दोस्तों फिर हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल था 59,696, 59,696। क्यों? नॉडेमा था यहाँ पे, वो भी टूट गया। और तो और दोस्तों 59,594 तक का लेवल जाके डाउन साइड का जो लो लग के आया, वहां से कोशिश हुई, नॉडेमा को फिर से सस्टेन किया गया। नॉडेमा सस्टेन होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे हर लेवल को 59,783 पर रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे, और वहीं घूमते घूमते फिर से 59,892 पे भी रेजिस्टेंस मिला, और नीचे जाके जिस लेवल को भी उठ के जाता है वहीं से सपोर्ट ले लेता है 59,783। अगेन आप देख लीजिए 59,983 किस तरह से रेजिस्ट किया है, लास्ट में क्लोजिंग दे दी इसने 59,891, 59,891 पर। अब जरा चलते हैं हम लोग एक बार को फिन निफ्टी की कर लेते हैं बात। क्या हुआ भाई, फिन निफ्टी की कहानी क्या थी, ये लीजिए साहब फिन निफ्टी की कहानी। फिन निफ्टी पे क्या कहानी थी, फिन निफ्टी पे देखिए साहब, पहला हमारा हम 50 डेमा के ऊपर ओपन हो रहे थे, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हो रही थी, बिल्कुल फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ गैप डाउन हो रहे थे, नीचे गए और नीचे चेक कीजिए जरा, हमारे तीनों नीचे के लेवल, चाहे 27,478 टूटा जो पिछले दिन का लो था, 50 डेमा भी था वो टूटा, 27,431 आया, 27,384 भी आया। लगातार दो कैंडल्स कोई भी क्लोज नहीं दे पाई 27,384 पर के नीचे। अब उसके बाद यहीं से हम अपसाइड का रुख किया, 50 डेमा के ऊपर रीगेन किया, जब रीगेन कर लिया तो वही 50 डेमा हमारे लिए सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे गया है दोस्तों। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वी क्लोज्ड एट 27,518, फ्लैट क्लोजिंग 27,518 पर होती हुई निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की दिख गई है। अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की भी। सेंसेक्स पर चलते हैं तो ये लीजिए साहब, सेंसेक्स 100 डेमा टूटा हुआ है, पहले ही आपको बता चुका हूँ 100 डेमा टूटा हुआ है, शुक्रवार को ही टूटा हुआ था। 100 डेमा के ऊपर जाते तभी अपसाइड के बारे में सोचते, अदरवाइज तो कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी। और देख लीजिए कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी क्या कहता है, कैसे हुआ है। नीचे के हमारे 83,000 का लेवल भी टेस्ट हुआ और 82,898 82,898 का लो लगा है। क्लोजिंग 83,246 पर मिली है, लेकिन अब सिचुएशन बद से बदतर होती हुई सेंसेक्स पे भी दिख रही है। निफ्टी मिड कैप, कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो डिफरेंट है ना, ये तो डिफरेंट चलता है ना, ये लीजिए साहब ये भी कितना डिफरेंट चलता है आपके सामने। जब 9, 20, 50 टूट जाए तो ये भी क्या करे, ये भी क्या करे। आपको स्टार्टिंग से देखिए, जब आपने स्टार्टिंग में ही 13,657 तोड़ दिया, उसके बाद क्या होना था 13,623 वो भी लेवल आया, 13,592, 13,589, 13,590 का लो लगा, और वहीं से बाउंस आया। कोई भी बाउंस एक्सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वही वाली कहानी है। और 13,655 यहाँ पर हमको क्लोज मिल गया है 13,655 पर। अब दोस्तों कल आपको पता है कि कल है हमारी निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी पर ही आज चर्चा करने वाले हैं। 25,585 25,585 पर अगर क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि 25,600 पकड़ लेते हैं, 25,600 पकड़ लेते हैं और देख लेते हैं कि 25,600 की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। जब हम स्ट्रैडल देखते हैं दोस्तों कि 25,600 का स्ट्रैडल क्या कह रहा है, 25,600 का स्ट्रैडल कह रहा है कि 38 रुपीज़ का एलटीपी रहा है कॉल साइड पे, और 86.60 लगभग 125 रुपये, 124 125 रुपये का आपको स्ट्रैडल दिखाई पड़ रहा है। 125 रुपये का स्ट्रैडल तो अच्छा है, देखिए मूवमेंट होने के चांसेस तो कल को अच्छे हैं। 124 125 रुपीज़ का स्ट्रैडल हो तो दिस गिव्स सम कॉन्फिडेंस कि कल को मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर हमको ये देखना ज़रूरी है कि 25,600 पर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग की क्या स्थितियां हैं। पहली बात तो आप देख लीजिए, कॉल राइटर्स 25,600, 25,650, 25,700 सब जगह भर भर के कॉल राइटिंग हो रखी है। क्या पुट राइटर्स की सिचुएशन कैसी है? पुट राइटर्स की अगर बात करेंगे तो 25,500 पर 25,550 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है। लेकिन अगर 25,500 कट जाता है तो उसके नीचे थोड़ी दिक्कत हमको देखने को मिल सकती है। बट अब बस यही है कि कल को 25,500 और 25,600 के बीच में अगर मार्केट रह गई तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कत ही दिक्कत होगी। और अब यहाँ पर हमको ये भी जान लेना है
कि क्या कहता है हमारा जो चार्ट है वो क्या कहता है। चलिए निफ्टी 50 का चार्ट मैं ओपन करता हूँ, देखने की कोशिश करते हैं क्या सिचुएशन रह सकती है निफ्टी 50 की। दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने ऑप्शन चेन में भी आपको दिखाया ही है कि सिचुएशन क्या है, बट अब यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 625 25,625 जो कि हमारा 100 डेमा है। 100 डेमा के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। वैसे तो कहना चाहिए 25,653 क्योंकि आज का हाई है, बट फिर भी 25,625 के ऊपर एक बार को 25,653 25,653 आज का हाई एक बार को दिख सकता है। और अगर वो पार कर गए तो ये समझ जाइएगा कि बियर्स थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करेंगे और वहां से बुल्स अपनी पकड़ जकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं, और बुल्स वहां से आपको 25,699 25,699 25,700 तक लेके जा सकते हैं। अगर वो भी पार हुआ तो 25,748 25,700 पार हो गया तो यहां से शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 25,748 25,796 25,800 तक का लेवल दिख सकता है। वहीं दोस्तों अभी तो हम 100 डेमा के नीचे ही क्लोज हो रहे हैं, कमजोरी कमजोरी दिखाता हुआ दिख रहा है। तो ये भी ऐसा कर लेते हैं कि आज का जो लो है 25,494 उसको एक बार को हम लोग ले लेते हैं कि ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। बट अगर 25,494 टूटा तो 25,448 25,448, और अगर वो भी टूट गया तो 25,400 404। याद रखिएगा 25,500 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है। तो अगर ये टूटता है तो डाउन साइड के लेवल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ जाते हुए। आइए अब बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक में आप लोगों को मालूम है नतीजों के बाद नतीजों का असर जो हुआ है उसके कारण जो भी आपको देखने को मिला वो आप लोग समझ ही चुके हैं। एनीवेज लेट अस लुक एट कि अब क्या हो सकता है निफ्टी बैंक में कल को। अब मैं 1 घंटे के चार्ट पे चला हूं और 1 घंटे के चार्ट पे मुझे क्या देखने को मिलता है। पहली बात तो जब तक हम 60,107 के ऊपर नहीं जाएंगे, 60,107 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 60,107 क्यों भाई 60,107 ऐसा क्या है भाई? 60,107 इज टुडेज हाई, 60,107 आज का हाई है और हम क्लोज हो रहे हैं 59,891 पर। 60,107 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद 60,235 60,235 63,36 60,336 60,437 जो ऑल टाइम है वो दिख सकता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये 9 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहा है निफ्टी बैंक। एनीवेज डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 59,891 की क्लोजिंग है, 59,891 की क्लोजिंग जरूर हमको दिख रही है, लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर हम 59,797 तोड़ते हैं, 59,797 तोड़ते हैं तो एक बार 59,696 जो कि 9 डेमा को एक बार को टेस्ट कर सकता है। 59,696 इसको 9 डेमा अभी हटा ही देता हूँ इसका, क्योंकि चेक करना पड़ेगा कि कहाँ है 9 डेमा। लेकिन एनीवेज 59,696 आ सकता है, और अगर 59,696 भी टूट गया तो 59,594 59,594 विच इज टुडेज लो, ये भी हमको देखने में मिल सकता है दोस्तों निफ्टी बैंक पर। बीएसई सेंसेक्स की कर लेते हैं बात। सेंसेक्स इंडिया, ये लीजिए साहब सेंसेक्स इंडिया की कहानी जब हम देखेंगे तो आज आप लोगों ने देखा कि क्या सिचुएशन रही। 83,539 83,539 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 83,539 83,539 क्या है? ये आज का हाई है। तो 1 घंटे के चार्ट पे जरा देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। मैं ये हटा देता हूँ, 100 डेमा तो टूटा ही हुआ है इसका, आप लोगों को पता है। 83,539 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे को लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है ये, दैट कम्स एट 83,642 83,642 83,642 अगर हमने पार कर गया तो 83,725 का एक लेवल है, और 83,725 भी अगर पार किए तो यहाँ से 83,864 83,864 का अपसाइड का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो 83,246 पर हमारी क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल साहब क्लोजिंग हुई है 83,246 पर। लेकिन 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 दोस्तों मैं वही लेवल्स दे रहा हूँ दोबारा से, फिर से कुछ लेवल्स में थोड़ा सा ही चेंज कर रहा हूँ, ट्वीक कर रहा हूँ। 83,183 अगर कटता है, 83,183 कट गया तो फिर से 83,000 के रास्ते खुल जाएंगे, या ये कहिए 83,010 का रास्ता खुल जाएगा। और अगर वो भी टूट गया तो आज का लो 82,898 तो 82,898 फिर से एक बार को हमको देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर वो भी कट गया तो 82,770 82,770 के लिए भी रूट खुल जाएगा निफ्टी बैंक का।
अब बात कर लेते हैं जरा, सॉरी बीएसई सेंसेक्स का, माफ़ कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी पर जब हम चलते हैं तो मिड कैप निफ्टी पर भी आप लोगों को पता है भाई कमज़ोरी तो बनी ही हुई है। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले तो मैं हटा देता हूँ कि जो डेमाज लगा रखे हैं ना वो हटा देता हूँ। एनीवेज 13655 का आज का हाई लगा है, 13702 और 13655 का क्लोज है, 13702 का हाई लगा है। तो 13702 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, 13702 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13702 के ऊपर हमारा जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है एक बार को 13742, 13742, 13742 भी अगर पार किया तो एक बार को 13775, 13775 एंड above that we might be able to see 13815, 13815 coming on the charts। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं दोस्तों, अब 13655 पर हमारी क्लोजिंग है बिल्कुल साहब। तो हमको डाउन साइड पे कहाँ से सोचना है? पहली बात तो हमको डाउन साइड पे अब जब तक आज का लो ना कटे, 13590 ना कटे, 13590 के नीचे ही 13589 आज का लो है, तो 13589 का ही लेवल रखते हैं। 13590 के नीचे जब तक नहीं जाते तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे 13552 का लेवल, एक बार एक मिनट दोस्तों, माफ़ कीजिए, 13546, 135 ये रहेगा, 13551, 13551 का लेवल आ सकता है। और अगर 13551 का लेवल भी कट गया तो हमारे को नीचे 13500, 13502 का 13500, 502 का लेवल दिख सकता है और निफ्टी मिड कैप। आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये लीजिए साहब, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 27578, 27578, 27578 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब ये याद रखिए, क्योंकि आज बजाज ट्विंस बहुत अच्छा चल रहे थे, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो यहाँ पर उसको काफ़ी राहत दी है। 27578 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 27633, 27633, 27699, 27699, 27767 का। डाउन साइड की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो डाउन साइड पे अब हम कहाँ से सोचेंगे डाउन साइड के लिए? तो डाउन साइड के लिए जब हमको सोचना है तो ये याद रखिएगा, ये लेवल हमारे लिए डाउन साइड का रहेगा 27472, 27470, 472 अगर कट जाता है, 27472 के नीचे गए, 27431, 27431, और अगर वो भी कट गया तो एक बार को 27359, 27369, 370 का लेवल दिख सकता है हमको निफ्टी फिन सर्विस इंडेक्स पर। तो दोस्तों ये तो जो बात हुई है ये हुई है हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स पर बातचीत। बस अब दुआ यही कीजिए कि कल को मूवमेंट रहे, मार्केट में मूवमेंट रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। हाँ, एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो एवरेजिंग सबको ख़त्म कर देती है और कुछ भी नहीं मिलता है। इन द मनी में ही ट्रेड करना बेहतर रहेगा, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना फंसने के लायक ही काम होता है। जी हाँ, हम लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज में और कॉइन DCX में भी जो हमारा लिंक है वो दे रखा है। इवन सैमको का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन में से होता वीडियो में दे रखा है। आप इनमें से किसी में भी अगर खाता खुलवाना चाहते हैं, अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है डेल्टा एक्सचेंज, और अगर आप कॉइन DCX में अकाउंट खुलवाते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है क्रिप्टो चैम्प्स, उसमें आपको एंट्री मिल जाती है और 3 दिन का क्लास भी आपको फ्री मिलता ही है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को, जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।